अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे, तो हम आज का ये जो लेक्चर है इसमें डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहाँ कहाँ किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल, एज अ फूड, इस तरीके से रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउस में, क्लॉथिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और मेडिसिन में। इन तमाम चीजों को आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो डाइवर्सिटी हमारे पास है, यानी बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। जानते हैं कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली भी मौजूद हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिनको हम हासिल करते हैं। इसके साथ साथ ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इतने बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ यूज होंगे वो ही डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है फूड, यानी कि हम खाने के एतबार से अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं कि जिनको हम डेली देखते हैं। ठीक है, अपने फूड में अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि हम दूध पीते हैं, हम गोश्त खाते हैं, हम दाल खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं और इस तरह की बहुत सी चीजें और भी हैं कि जो हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में एज अ फूड, एज अ डाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इससे हम क्या कुछ हासिल कर रहे होते हैं? इससे हम हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और इस तरह की बहुत सी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ सोर्स के तौर पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फूड है कि जिसको नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको हासिल करते हैं और अपनी जान बनाते हैं और अपनी एनर्जी हासिल करते हैं और अपने काम करते हैं, असाइन की जाती है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हम क्लॉथिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लॉथिंग की बात कर लेते हैं। अब जहां तक बात है क्लॉथिंग की, तो अगर आप देखें तो दो तरह के हम जो है नॉर्मली ड्रेसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा नेचुरल फाइबर है, जैसे कि हम कहते हैं वूल है, कॉटन है। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल हम कहते हैं कि ये हमारा आप कह रहे हैं कि फाइबर है। ठीक है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट क्लॉथ सिल के अपने ड्रेसेस जो हैं वो डेवलप करते हैं। इस तरीके से कुछ आर्टिफिशियल या आप कह रहे हैं सिंथेसाइज्ड फाइबर है। ठीक है, जो कि हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, जस्ट लाइक नायलॉन से बनने वाले डिफरेंट जो है आप कह लें कि डिफरेंट हमारे ड्रेसेस होते हैं। ठीक है, जिनको हम डेवलप करते हैं। तो ये जो वैरायटी हमारे पास मौजूद है क्लॉथिंग के अंदर भी, ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नेचुरली भी मौजूद है और इसके साथ साथ हम हासिल करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू लेबोरेटरी में। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हाउसेस में भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हाउसेस देखें भी बड़ी बात है कि हम हाउसेस में भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये बात जानते हैं, मैंने बताया भी था। फोटोसिंथेसिस के अमल के थ्रू हम जानते हैं कि ग्लूकोज बनता है और हमने कहा था कि ग्लूकोज जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे स्टार्च बनता है, सेलुलोज बनता है, सुक्रोज बनता है। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, सेलुलोज की बात हम करें, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो आउटर कवरिंग है प्लांट की, जिसको सेल वॉल भी कहते हैं, इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, और आप जानते हैं कि घरों में हम खिड़कियां दरवाजे बनाने के लिए और इवन के बाजुकात आप अगर जो है माउंटेनियर एरिया में जाएं तो वहां पर जो घर होते हैं वो बनते भी बेसिक तौर पर लकड़ी के हैं। ठीक है, तो लकड़ी का इस्तेमाल बेतहाशा किया जाता है। तो हाउसेज के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसका इस्तेमाल बहुत मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें हमारी लाइफ में और कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं। और फ्यूल के लिए अभी हम पढ़कर पीछे आ चुके हैं कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं, लाइट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें घरों में नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है टीकी पर्पज के लिए। तो ये तमाम क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड और हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल के तौर पे, एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पे, एज अ हीटिंग एनर्जी सोर्स के तौर पे डिफरेंट पर्पजेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास मेडिसिन है जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन। और अगर आप मेडिसिन की बात करें तो बहुत सी लाइफ सेविंग मेडिसिन है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था आपसे कि बहुत सी लाइफ सेविंग मेडिसिन है, अद्वियात हैं जो कि हम प्लांट से हासिल करते हैं या इवन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं, जिनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लेते हैं या हमारे लिए कोई जो है नेचुरल सोर्स अवेलेबल होता है फॉर दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको एज अ मेडिसिन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से जो कि एज अ मेडिसिन यूज होते हैं, हम जो है अपनी लाइफ में बेतहाशा इसका इस्तेमाल देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक है और बहुत सी जो है अद्वियात ऐसी है, मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हम जिनके अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बेतहाशा इस्तेमाल हो रहे हैं और वो सारे के सारे हम देखते हैं कि हमारी लाइफ को
क्या कहने बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हम इनको एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर भी यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। रॉ मटेरियल, ठीक है जी, रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रॉ मटेरियल के तौर पे किस तरह से, जैसे मैंने आपको बड़ी बेताशा मतलब अच्छी एग्जांपल दी थी पिछले लेक्चर के अंदर। मीथेन को अगर आप क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उससे कार्बन मिलता है। ऐसे ही है, मैंने कहा था वो कार्बन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इधर भाई रबर मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आप जानते हैं कि हम जो है इस्तेमाल करते हैं इथीन को पॉलीइथीलीन बनाने के लिए। प्लास्टिक है, पॉलीइथीलीन डेवलप करने के लिए पॉलीइथीलीन जो है पीवीसी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो भी इसी तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। जो पाइप हमारे बने होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं, ठीक है, और इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम एज अ रॉ मटेरियल, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट उनसे फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए या यूजफुल प्रोडक्ट जो है उनकी डेवलपमेंट करते हैं। तो होपफुली आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेतहाशा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होगा, कहां कहां इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है। कोई कंफ्यूजन रह गई हो या कोई पॉइंट डिस्कस करना हो, सो मोस्ट वेलकम, आप कैंपस ऐप के थ्रू हो सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। ख्याल रखें, नेक्स्ट सेशन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।